जैसे कि दोस्तों आप तमाम लोगों को ये बात मालूम होगा कि आज बिरसा मुंडा का पुण्यतिथि दिवस था। उस स्थल पर पहुंच करके आदिवासी नेत्री जो लगातार चर्चाओं में बने रहती हैं, वो है ज्योत्सेना करकेटा। उस स्थल पर पहुंच करके बिरसा मुंडा के पुण्यतिथि दिवस पर क्या कुछ उनका आखिर में बयान सामने आया है और वो क्या उनका हुंकार भरा बयान इस वक्त जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, आखिर में वो कह क्या रही हैं और आखिर में उनका कहने का अंदाज क्या है, मतलब क्या है, किन चीजों पर उनका बयान जो है इस वक्त सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही है। लगातार आप लोगों को ये बात पता होगा कि देखिए समाज को लेकर के कोई ऐसे शख्स या शख्सियत होते हैं जो लगातार मुखरता के साथ बयान देते हैं या फिर देती हैं। तो इसी बीच आदिवासी समाज से आने वाली नेत्री जो ज्योत्सेना करकेटा है, वो अपने समाज को लेकर के मुखरता के साथ हर वक्त हमा वक्त वो बयान देती हैं। अभी हालिया में आप लोगों को पता होगा कि डेलिस्टिंग वाला मामला या उनका अपना जो एक जन्म प्रमाण पत्र वाला, यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो वो दो समाज से उनको एलिगेशन लगाया जा रहा था कि मतलब वो है तो क्या वो मुंडा समाज से हैं या फिर कोई दूसरा समाज से हैं, यानी कि उरांव समाज से। तो आखिर में इसके बारे में वो डिस्क्राइब वो किए थे। अभी आप लोगों को पता आदिवासी वनवासी सरना सनातन वाला मामला चल रहा था, तो इन सब सारे चीजों पर मुखरता के साथ जो है वो बयान देती थी। अब यहाँ पर जातीय प्रमाण पत्र जो इनके ऊपर में एलिगेशन लगाया था कि ये उरांव समाज से हैं या मुंडा समाज से हैं, तो वो क्लेरिफिकेशन वो दे दी थी और लगातार वो जो क्लेरिफिकेशन दिए थे वो एक तरीके से कहा जाए तो बाज़ाब्ता एविडेंस भी लाए थे और उस चीज को वो जो है वहां पर पेश किए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। तो आज दोस्तों उनका क्या कुछ कहना है, वो क्या कुछ कह रही हैं, मैं वीडियो आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। क्योंकि आज आप लोगों को पता है कि आदिवासी समाज से ही वो ताल्लुक रखते थे बिरसा मुंडा और उनका पुण्यतिथि है। आखिर में उनके स्थल पर पहुंच कर क्या कुछ इनका बयान है, वीडियो पहले देखिए फिर मैं आगे की बातें करेंगे। वीडियो देखिए। बिरसा मुंडा जो आगाज किया था उन्होंने भारत आज़ाद के लिए, और उनको याद करते हुए आज सबों को आना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ बिरसा मुंडा आदिवासी थे तो आदिवासियों को आना चाहिए, आप लोग भी आए हैं उनको श्रद्धांजलि देने, और सबों को आना चाहिए। क्योंकि बिरसा मुंडा ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कभी कोई किसी से संधि नहीं किया था। छोटानागपुर क्षेत्र में जब बाहरी मुगलों या फिर अंग्रेजों का जब शासन स्टार्ट हुआ भारत देश में, यहाँ के राजाओं लोग संधि हो गए थे, पर बिरसा मुंडा ही अकेले ट्राइबल ऐसे नेता थे, नेता नहीं बोलेंगे, भगवान बिरसा मुंडा थे, जो ना मुगल से संधि किया ना अंग्रेज से संधि किया, और उनके पास हथियार भी नहीं था। वही तीर धनुष लेकर उन्होंने वार किया था और सबसे ज़्यादा यहाँ के जो थे बाहरियों उनको भगाने का काम किया था। आज देखिए ना, सबसे ज़्यादा अगर आदिवासी उग्र आपको दिखेगा ना तो झारखंड में दिखेगा, क्योंकि यहाँ जो आगाज होता है ना वो पूरा भारत में घुसता है, पूरा दिल्ली तक इसका आवाज़ जाता है टन टनाटन कि झारखंड से उलगुलान हो गया है। तो यहाँ के आदिवासियों में उतना गर्म ब्लड है ना जो बिरसा मुंडा का हुआ करता था। मात्र 25 साल की उम्र में उनको मार के यहीं पे फेंक दिया गया था नदी में, है ना, यहीं पीछे डिक्शनरी पुल में। उसके बाद भी यहाँ कुछ मैटर को लेकर यहाँ आए दिन ज़मीन में उनका विवाद लड़ाई झगड़ा होते रहता है, झंडा प्रकरण को लेकर, दिस दैट को लेकर। तो ये सब आदिवासियों को आपस में लड़वाने वाला काम नहीं करना है। भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी थे, वो ही नहीं सोचे थे भारत को हम बचाने के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करें, वो सबके लिए लड़े भाई। जो बाहर से यहाँ आया था संधि करने बिरसा मुंडा से, सबका विरोध किया, सबको लड़के भगाए। उसी के आइडियोलॉजी पे हम लोगों को चलना है। आदिवासी मतलब सिर्फ आदिवासी, और जो भी आके हमारे कम्युनिटी को अगर हिलाने की कोशिश करेगा वैसा वैसा को चिन्हित करके यहाँ से उखाड़ के वहाँ फेंकने का काम करेंगे। ज्योत्सेना जी, अभी जो नेतृत्व कर रहा है, जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं, वो बिरसा मुंडा के नक्शे कदम पर चल पा रहे हैं क्या? भगवान बिरसा मुंडा के नक्शे कदम पे भी चलेंगे, संविधान निर्माता जयपाल सिंह मुंडा के भी नक्शे कदम पे चलेंगे। कौन चल पा रहा है नहीं चल पा रहा है हम उतना देखने नहीं जा रहे हैं, हम चल रहे हैं, बस हमको इतना पता है। अपने आप से मतलब है हमको, दुनियादारी क्या करता है नहीं करता है, आई डोंट केयर। लेकिन आप तो समाज नेतृत्व करती हैं तो कैसे डोंट केयर कर रही हैं? समाज के नेतृत्व करते हैं तो हम ना करते हैं भाई, हम ना अपना ठिका लेंगे। कौन क्या बोल रहा नहीं बोल रहा उसका हम थोड़ी बैठे हुए हैं तर्क वितर्क करने के लिए, ट्रू और फॉल्स बताने के लिए। हम क्या करते हैं, बिरसा मुंडा का आइडियोलॉजी पे चलना है, और ये संविधान निर्माता
जो है जयपाल सिंह मुंडा। बिरसा मुंडा के आइडियोलॉजी पे नगरी रिम्स 2 जो बन रहा है, कहाँ चल रहा है, कहाँ देखिए ये नगरी रिम्स 2 का ये प्लेटफॉर्म नहीं है यहाँ भाषण देने के लिए, उसके लिए अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। तो भगवान बिरसा मुंडा का स्थल है, नगरी 2 सरना सनातन क्रिश्चियन मुस्लिम यहाँ नहीं करना, इससे बाहर जाएंगे तब कीजिएगा। जल जमीन की बचाने की रक्षा करने वाले बिरसा जी का शहादत हुई है, सबको नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लेकिन आदिवासियों का जमीन तो लगातार लूटा ही जा रहा है ना। तो लूटने वाले कहीं ना कहीं देखिए अपने ही लोग होते हैं, बोलते हैं ना घर का बेदी लंका ढाए। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे इसमें खुल के बातें आ रही है कि पहले जब सब इसमें विवाद कर रहा था, लेकिन अब सब क्या हो गया, एक हो गया। अभी आए दिन प्लेटफॉर्म में देखिए मीडिया, सोशल मीडिया में कोई बोल रहा है कि हिंदू समाज के लोग उसमें कोई है बाउंड्री करवा रहे हैं, अब देख लीजिए वायरल है। फिर कोई बोल रहा है हम बोलना नहीं चाहिए यहाँ आज इस बात को, आप सवाल कर रहे हैं, बार बार एक एक वार कर रहे हैं, क्योंकि कंट्रोवर्सी फंसाना तो आदत है मेरे मीडिया बंधुओं को, लेकिन फिर भी जवाब दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें हमारे ही कुछ आदिवासी समाज के लोग हैं जो ज़मीन से रिलेटेड काम पे ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके अंदर कम से कम आदिवासियत होनी चाहिए। फिर आप दूसरा का ज़मीन पर जाकर दलाली कीजिए, समाज को छोड़ दीजिए, आदिवासी समाज को। और आदिवासी समाज में अगर कमी बेसी भी है ना, तो उस कमी बेसी को हम सुधारने का प्रयास करेंगे। ये नहीं कि वहाँ से निकल के कोई दूसरे समाज में जाके शादी ब्याह करके उसका समाज का उत्थान करेंगे और यहाँ ज्ञान देंगे आदिवासी का। समझ जाइए हम कहाँ बोल रहे हैं। लोग सभी तो आ रहा आजकल। सपना कैसे पूरा होगा बिरसा जी का? सपना पूरा होगा, एक बार दिमाग सर फिरेगा ना खूंटी का जनता का और रांची का जनता का, तो अपने सबका हालत खराब हो जाएगा। इसलिए अभी थोड़ा गरम खून को और गरम करने की आवश्यकता है। ऐसा ही एकदम जरूरी है कि एक आदिवासी को जरूरी है। आया भी था कि आप लोग बहुत लोगों का जो है कि अच्छा प्रचार भी कर रहे हैं लगातार। किसका? फेसबुक पर लगातार लिखा जा रहा है कि कुछ लोग में कुबत नहीं है तो फेसबुक के में खाली बकरबाजी कर सकता है, अगर है कुबत तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकवास कीजिए ना। लगातार उन लोग को आगे बढ़ा रही है आप लोग। किसको बढ़ा रहे हैं? किसको? नाम बताइए ना। पर्टिकुलर समाज को। कौन पर्टिकुलर समाज को? है ना, लगातार फेसबुक पे जारी हो रहा है कि कुछ लोग हम लोगों का जो है कि खूब बड़ाई कर रहे हैं। किसका बड़ाई कर रहे हैं? के पोर्ट से कल जारी हुआ था। हमारी बहन बड़की दीदी निशा उरांव प्लस सिंगमार, ठीक है। कम से कम अगर हम फिर बोल रहे हैं, अगर हमारे समाज में अगर कमी है, सरना समाज से आती हूँ, आदिवासी समाज से आती हूँ, अगर हमारे समाज में कमी है ना, अगर लड़के पी खा भी रहे ना, जो भी कर रहे हैं, तो अपने समाज को सुधारने में पहले फोकस करेंगे। ये नहीं कि बिकू दुल्हा करके निकल जाएंगे दूसरा से और यही समाज को गाली देंगे, ठीक है। अब समझदार के लिए इशारा काफी है, बाकी जो नए समझ में आ रहा है उसको आप लोग पहुंच के समझा दीजिए। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि वीडियो आप लोगों ने देख ली है और इस वीडियो के अंदर में आप लोगों को ये पता चला और आप लोगों ने ये सुने हैं कि अपने समाज को लेकर के लगातार मुखरता के साथ खड़ी हैं और ये जो समाज में रह करके ओल झोल करते हैं, उलूल झुलूल के बयाने देते हैं और अपने समाज के ही एक तरीके से कहा जाए तो घर का बेदी लंका ढाए वाला जो बयान है कि आदिवासी समाज से ही कुछ लोग हैं वो आदिवासियों के हित में ना काम करके और आदिवासियों को सताने की काम करते हैं, उनकी जमीन हड़पने की काम करते हैं और लगातार ये चीजें देखने को मिलती है और ये पता चलता है। अब यहाँ पर देखा जाए तो वो और भी चीजों को लेकर के बयान दिए थे, जो बयान आप लोगों ने सुने हैं। तो आप लोगों को इससे क्या पता चलता है और आप लोगों को क्या लगता है, वो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिर में ये जो बयान दिए हैं लगातार, इनका बयान आप लोगों को ऐसा क्या लगता है बयान को सुनने के बाद कि या ये इस तरीके से जो बयान दे रही हैं, ये बयान देने के पीछे का मकसद क्या है। मतलब ये जो बयान दे रही हैं, क्या खुद ये अपने आप में मुखरता के साथ ये उतर पा रही हैं और लगातार वो काम कर पा रही हैं, या फिर क्या हो रही है, वो आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा काम था आप लोगों तक जो है वो ऐसे खबर पहुंचाना, तो मैं पहुंचा दिया हूं। अब आप लोगों का काम है कि इसके बारे में आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करें, एक्सप्लेन करें, घर में क्या कुछ है। वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा।